नमस्कार। मैं किशोर रैना, आपका दोस्त, साप्ताहिक संवाद में एक ऐसी हस्ती को आज ले रहा हूँ जिनके अगर लोग बात करें तो मुझे कई बार लोग कहते हैं कि उनके जीवन के बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि वो पत्रकारिता, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करो, हर जगह उन्होंने ऐसा धमाल मचाया, सच्चाई का धमाल, किसी का भी कभी पक्षपात नहीं किया। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं आपको बता दूं कि आज के ही दिन उन्होंने एक अपना चैनल भी, उन्होंने और राहुल पूंजी एडवोकेट ने, उन्होंने आज एक अपना चैनल चालू किया जिसका नाम है लाइव भारत न्यूज़। जिस न्यूज़ चैनल से मैं इस टाइम लाइव आपके साथ हूं और मेरे साथ साक्षात पत्रकारिता के एक बहुत ही बड़े महान व्यक्ति सफ़र शुक्ला जी बैठे हैं। सफ़र जी, पहले तो आपको और आपके जो पार्टनर है राहुल पूंजी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि जिस तरह आपने पीछे कई सालों से आपने पत्रकारिता में धमाल मचाया सच्चाई के बेस पर, मैं चाहता हूं आप उसी तरह आगे इसमें भी कामयाब होते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो सबसे पहले मेरे जो लोगों का, मेरा नहीं है, ये लोगों का क्वेश्चन है कि आपने अपना जो बचपन है कहाँ से शुरू किया और पत्रकारिता में आपको कैसा सोच है कि मैं इस ट्रेड में जाना है पत्रकारिता में? चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि परमपिता परमेश्वर और सावन का महीना चल रहा है। बाबा भोलानाथ जी, तो बाबा भोलानाथ जी मेरे बाबा जी के दादाजी का नाम है और मेरे खून में मुल्तान भी है और मेरे खून में लाहौर भी है, मेरे खून में अमृतसर भी है, मेरे खून में आ से अमृतसर, आ से अयोध्या भी है। गुरु रामदास की बसाई नगरी में मुझे परवरिश मिली, मुझे मेरा जन्म बीता, लेकिन जन्म मिला मुझे भगवान राम की नगरी, गुरु भगवान राम की नगरी है। अयोध्या से 18 किलोमीटर दूर मेरा घर है, छोटा सा पुश्तैनी मकान है। हम लोग ब्राह्मण हैं और हमारे जो दादाजी वो हकीम हुआ करते थे, नामवर हकीम थे और 1984 का दर्द हमारे परिवार ने झेला है। और हमने 1984 में जब हम आर्थिक तौर पर टूटे और ये जो यहाँ पे मज़हब के नाम पे जो भी कुछ था, तो उसमें मेरी पढ़ाई भी बाधित हुई और मैं फिर फ़िलहाल आधी पढ़ाई यहाँ की है और आधी वहाँ की है। और पत्रकारिता की बात करें तो पत्रकारिता सच्चा सरस्वती माँ, तो सरस्वती माँ अगर आप पर मेहरबान है तो ये जो शब्द हैं आपके दिल से निकलते हैं। अगर आपका कोई कहानी लिखते हैं कोई आप, तो जब मैं कहानियाँ लिखता हूँ तो मैं कहानी, जैसे मैंने विलेन है तो विलेन बन जाता हूँ, तो वो पात्र हैं। तो ये कहानियाँ ये, और बचपन से ही पढ़ने का शौक़ था और पत्रकारिता में मुझे खुशी है इस बात की, मैं जिस मुकाम तक पहुँच के मैं लौटा हूँ, लोग उस मुकाम की हसरत करते हैं। अमिताभ बच्चन जी के साथ मैं 48 मिनट रहा हूँ, 500 से ज़्यादा स्टारों के साथ मेरी बात, उस पे हम बात करते हैं, उस पे भी आएंगे आपके साथ। सबसे जो मेन मेरी बात है आपसे, आपका नाम ही सफ़र शुक्ला जी है। जी। तो आपका जो सफ़र है ये पत्रकारिता में, आपका अभी तक का सफ़र मैं अगर कहूँ तो कैसा रहा आपका ये सब? पहली बात, मेरा नाम न सफ़र है न शुक्ला है। पहली बात, सफ़र मैंने तखल्लुस रखा है, शुक्ला मेरी कास्ट है। नाम है मेरा रमेश, और रमेश शुक्ला सफ़र, अगर सफ़र जोड़ दूँ तो RSS हो जाता है, SSS, ठीक है ना, सफ़र शुक्ला। तो कुल मिला के RSS। तो विचारधारा मेरी जो भी देशभक्ति की विचारधारा है, रही पत्रकारिता की बात, तो मैं वो कहता हूँ कि खबर एक है। अब तो हमारे पास सोशल मीडिया है, बहुत बड़ा है। पहले तो हमारी खबर नहीं छपती थी, अब आपके पास अगर सबूत है तो आपके पास खबरों का अंबार लगा है। अब आपके घर से ही खबरें शुरू हो जाती हैं, तो खबरों की परख होनी चाहिए। 30 साल का तजुर्बा है। अब आज नए हम लाइव भारत न्यूज़ लेकर आए हैं। मैं रहा हूँ, मैं पीछे आप जानते ही हैं, सभी जानते हैं, लेकिन लाइव भारत न्यूज़ एक ऐसा न्यूज़ है सिर्फ सच के साथ, तो हम दिखाएंगे और हम बताएंगे। तो आज शुभारंभ हम अभी शायद आपके कर कमलों द्वारा होना है क्या, क्योंकि पहली बातचीत तो आप ही से हो रही है। आप ही ने कहा कि आज हम इंटरव्यू आपका ही करेंगे। तो आपके दोस्त हैं राहुल जी। सफ़र जी, क्या बात है, जब मैं देखता हूँ बाज़ार में आपको, हर आदमी, चाहे वो राजनेता हो या कोई ऐसी जैसे IPS ऑफिसर है, वो आपको इंटरव्यू देने से डरते हैं। क्या वजह है, इसके पीछे क्या कारण? सर ये तो वही जाने, मैं किसी के, देखिए मैं पंजाबी जे मैं किसी ने थोड़ी पूछता कि तेरा फुफड़ तेरा भूआ लैके भज गया, मैं ए तो गल कहना नहीं।
मैं कोई उनकी निजी बात उठाता नहीं, मैं जनता की बात करता हूँ, घोटाले की बात करता हूँ, सबूतों के आधार पर बात करता हूँ। सबसे ज़्यादा जो अगर घोटालों की बात करें तो उजागर करने वाला ये शख्स है। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 30 सालों की बात कर रहा हूँ। 30 साल पत्रकारिता को मैंने दी है, मनोहर कहानियाँ से लेकर सैकड़ों कहानियाँ लिखी हैं, बहुत कुछ किया। तो क्या लगता है आपको, यही इसी के पीछे यही राज है कि आप सच्चाई दिखताते हो, आप घोटालों को उजागर करते, इस करके शायद वो राजनेता डरते हैं? जनाब ये तो इंटरव्यू ना देने वाले जाने, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू देते हैं। आप भी तो इंटरव्यू देते रहे हैं। मैं आपको आपका मैं इंटरव्यू मैंने कई अखबारों में जहां जहां मैंने काम किया और लगाए हैं। बिल्कुल तो मेरी अपनी इच्छा थी कि मैं आपसे पूछूं आपके जीवन के बारे में। देखिए मुझे देखिए, जब अखबार वाले हाथ खड़े कर देते हैं तो मैं क्या करूं। सबसे जो यादगार आपका पत्रकारिता में आज तक जितने आपने इसमें सफ़र आपने काम, सबसे कोई यादगार दिन जिसको आपने जिस किसी शख्सियत को आपने इंटरव्यू किया हो, वो आपके दिमाग में आज तक हो कि वो अच्छा हुआ, आपके मुताबिक हुआ, जो आपने कोई काम कराना या कोई घोटाला उठाया, वो घोटाला जो है उस पर कार्रवाई हुई, कोई दिन ऐसा आपको याद? देखिए कार्रवाई तो घोटाले में उठाता ही रहा हूँ, किन किन पे। अगर हम अमृतसर की बात कर लें तो यहाँ पे तुली लैब वाला पिछले साल ही मैंने उठाई, एमसी वाला जो क्या वो वाले घोटाले हैं, जो ECHS घोटाला, वो मैंने उजागर किया। अमनदीप हॉस्पिटल के घोटाले उजागर किया। तो जितने घोटाले यहाँ से लेकर फिरोजपुर तक जहाँ तक रहा, मैं IBN 7 में रहा, मैं IBN 7 का पंजाब का हेड रहा, हिमाचल में मैंने ये चैनल 7 का मैं हेड रहा हूँ। तो जहाँ रहा हूँ मेरी जो एक इमेज है वो उजागर करने वाली, और मैं सच बोलता हूँ। और तो सच ऐसा नहीं है कि सच को लोग पसंद नहीं करते। आप मेरे शहर में जाके देख लिए, मुझे कोई ये कहे, अब लोग अगर देखिए, अगर लिखूंगा, जिनको गलत होंगे उनको गलत लगेगा, जो सही होंगे सही लगेगा। तो अगर सारी दुनिया गलत तो नहीं है, सही लोग तो मेरे साथ हैं। अगर मैं गलत पे टिप्पणी लिखता हूँ और करता हूँ, यही वजह है। सही लोग आपके साथ हैं, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन आपने देखा, आपने कहीं फिल्म इंडस्ट्री में, कहीं मैंने देखा, कहीं फेसबुक में आपने हर कोई हीरो आपने इंटरव्यू की उनकी। जी। क्या लगता कि फिल्म की दुनिया में और पत्रकारिता का जो दुनिया है, इसमें कोई अंतर है? नहीं देखिएगा, लेखक पत्रकार होता है, लेखक हाथ में माइक पकड़कर अब फेसबुक पे चैनल बना के आप कितने दिन किसको बेवकूफ़ बना लेंगे? सवाल तो आप ही के होंगे ना सर। आपका लेखक ही, एक कहानी जो फिल्म की होती है उसमें कहानी लिखी जाती है सर, उसके बाद में डायलॉग लिखे जाते हैं, फिर गीत लिखे जाते हैं। तो कहानी अच्छी हो, डायलॉग अच्छी हो, चेहरे अच्छी हो, अदाकारी अच्छी हो, तो मामला फिट हो जाता है, सुपर हिट हो जाती है फिल्म। कई फिल्में हैं जो कुछ पैसा नहीं लगता वो सुपर हिट है, जैसे मैंने प्यार किया पीछे आई थी, और बहुत कम लागत की फिल्में। तो यही पत्रकारिता। देखिए खबर की समझ, आजकल तो आपके पास सोशल मीडिया है, बहुत बड़ा जरिया है। अगर आपके पास खबर की समझ है तो लोग आपको पसंद करेंगे। अगर आपके पास खबर की समझ नहीं है, क्योंकि आजकल तो भाई साहब चैनल भी है ना, रिमोट आपके हाथ में होता है। 20 सेकंड भी बहुत बात है, 5 सेकंड में लोग चैनल बदल देते हैं। और हकीकत ये है कि अब के दौर ये है, कब कौन किसे बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सफर जी, अगर हम 10-12 साल के पीछे चढ़े, उस टाइम की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता, क्या लगता है आपको, कितना फ़र्क आया हो उस चेंज में? आपको लगता है कि अब जो कहीं ना कहीं पत्रकार भी अब शक के घेरे में खड़े हो जाते हैं? अरे पत्रकारिता शक के घेरे में छोड़ दीजिए, आप सोशल मीडिया पे जाइए, बहुत बहुत बड़े बड़े घराने शक के मीडिया में हैं। और सबसे बड़ी बात, चंद मीडिया को छोड़कर मैं एक बात बताऊं, मैंने एक लिखनी है किताब, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन जितना सोशल मीडिया में होता है उतना शोषण आज के दौर में मैं नहीं समझता कहीं और होता हो। पर मीडिया में शोषण जिनका होता है वो लोगों की आवाज़ उठाते हैं, पर वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। आप देख लीजिएगा, ऐसे बहुत से। लेकिन मीडिया बिकाऊ नहीं है, मीडिया बिकाऊ नहीं है। मीडिया अभी भी, अगर ईमानदार हो जाए तो मैं समझता हूं कि 99 तो नहीं पर 90 के प्लस देश ईमानदार हो जाए, अगर मीडिया ईमानदारी से काम करे तो। चलो ये तो रही, मुझे तो मेरा दिल करता मैं आपसे बहुत, लेकिन मुझे समय दिया गया है। लेकिन जी। आपको राजनीति का शौक कैसे आ गया है? कहीं आपने, मुझे लगता कहीं मीनू आप पत्रकारिता से नहीं सर, आपको नहीं ये बात, मैं जिस चैनल में काम मतलब हमने चैनल बनाया था, उस चैनल में मेरे फॉलो 5.2 मिलियन, और वर्ल्ड रिकॉर्ड है सर कि 3 दिनों में 5 मिलियन मेरे फॉलोअर हुए, उसमें लाइक आए एक पोस्ट पे, उसमें केवल मेरी आवाज़ है, ठीक है ना। तो फिलहाल अब अमृतसर में की बात करें तो यहाँ पे अमृतसर है, राजनीतिक धुरा है। अब यहाँ पे बड़े बड़े जो यहाँ के मंत्री हैं, एक्स मंत्री हैं, मौजूदा मंत्री, चंद लोगों को छोड़ के मुझे कोई जब इंटरव्यू नहीं देता, यहाँ के पुलिस कमिश्नर, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर XYZ कोई मुझे इंटरव्यू नहीं देता, तो मैं क्या करूँ? मैं पत्रकार किस काम का?
आप भी मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं, आपको कोई इंटरव्यू ना दे तो आप क्या करेंगे? अब मुझे सब तालमेल कर दे, इंटरव्यू क्यों नहीं देते मुझे? मैं किसी का क्या बिगाड़ता हूँ? मैं तो यहाँ तक भी लोगों को बोला मुझे कि आपका चौक, आपका चौराहा, आपके बंदे, इंटरव्यू मुझे दो। इंटरव्यू क्यों नहीं देते? लेकिन जहाँ मैंने देखा आप जिस जगह से खड़े हुए थे इलेक्शन में, जी जी। आपको डर नहीं लगा? वहाँ कौन सा डर? दो धुरंधर खड़े थे। और कौन सा डर? भगवान से बड़ा विलन कौन है? और भगवान से बड़ा आपका दोस्त कौन है? भगवान ही विलन बन जाता है जब कुछ गलत हो जाता है, कर्मों की सजा मिलती है। हम भगवान को दोष देते हैं, भगवान की जो, ठीक है ना, भगवान ही मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। मैं किसी से नहीं, मैं क्यों डरूं? भगवान देखिए, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन लिखा है कि किस दिन मरना है। बिल्कुल और दूसरी बात यह है कि हम क्यों डरे? मैंने देखिए उसमें मैंने सरेआम जो भी मेरे पर, क्योंकि तब इलेक्शन था, इलेक्शन का जो माहौल था, मैंने जो कहा, ठीक है ना, हमारे जो आरोप है, आज भी मैंने तब भी चोर कहा, आज भी चोर कह रहा हूँ। मैंने तो उसमें कोई मेरा कोई बदले, मैं देखिए वो आदमी ही क्या जो अपनी जुबान से बदल जाए। नहीं, लोग आपकी बात सही होती है, लेकिन लोग आपके स्टाइल को पसंद नहीं करते। जैसे आपने कई बार मैंने देखा, आपकी वीडियोस भी देखी, आपने चौक में बोल दिया चोर हैं, ये कई बार लोग आपका ये सिस्टम पसंद नहीं करते। चोर कह सकते हैं आप अखबारों में। नहीं, एक बार मैं तो चोर ही बोल रहा हूँ ना सर। आप संसद भवन में जूते चप्पल चलते नहीं देखा आपने पंजाब भवन नहीं देखा? जब मैं चोर को चोर ही बोलूँगा तो और क्या मैं बोलूँगा? और दूसरी बात है, अगर मैंने चोर बोला है तो अगर किसी को फील है तो मेरे साथ मानहानि कर दे। मेरे पे मानहानि तो आज तक किसी ने किया नहीं, और मैं पत्रकार तो हूँ, मैं खबरों के आधार पे बोल रहा था। मैंने जो प्रचार किया, मैं प्रचार के दौरान, अब मैंने प्रचार जब किया तब किया, रिजल्ट जो भी आया, लेकिन अब मैं अपनी पारिश शुरू कर रहा हूँ अपने लाइव भारत न्यूज़ से। तो न्यूज़ दिखाएंगे और डंके पे जोड़ पे बोलेंगे। अगर मैं कटघरे पे खड़ा हूँ तो मैं ही उत्तरदायित्व हूँ अपने ही आपके प्रश्नों का उत्तर देने को। मैंने दिया आपका, और आप जो मर्जी पूछे, मैं बोलने को तैयार हूँ। अब मुझे ये बता दीजिए कि अब आपका जो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप यही है कि लाइव भारत न्यूज़ आ गए हैं, लाइव भारत न्यूज़ के साथ हम संवाद में आ गए हैं, और हम साप्ताहिक आ गए हैं, और हम फुल फ्लैज समर संवाद हमारा साप्ताहिक न्यूज़पेपर होगा। इस बार 15 अगस्त के दिन हम लेकर आ रहे हैं, और अपने सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं। और सबसे बड़ी बात कि समर संवाद करेगा आपकी बात, आपकी अखबार है और साप्ताहिक अखबार है, और हम आ गए हैं लाइव भारत न्यूज़। लाइव भारत न्यूज़ देखेगा और दिखाएगा, क्योंकि जलवा है लाइव भारत न्यूज़ का होगा। और क्यों होगा? क्योंकि हम सच्चाई के साथ चलेंगे, हम ऐसे खुलासे करेंगे कि जो सोच से परे। हम चाहते हैं कि हमारी खबरों का फॉलो पूरा वर्ल्ड करे सर, ये हमारा ख्वाब है। मेरा ख्वाब है कि मेरी खबरों का जो बड़ी बड़ी एजेंसियां करें। मैं यूं कहूं कि बीबीसी भी मेरी खबरों का फॉलो करता रहा है, ये भगवान की दया है, फिर करेगा। चलो, भगवान आपका, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपकी जो समर संवाद और आपका जो लाइव भारत न्यूज़ है, ये तरक्की करे। तरक्की तभी होगी जब आप ऐसे ही न्यूज़ देते रहें जो लोगों के हित में हो। ये थे हमारे साथ सफर शुक्ला जी। अगला सप्ताह फिर एक नई हस्ती के साथ आपके सामने पेश होंगे। मुझे अपने दोस्त किशोर रैना को इजाज़त दीजिए।